नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। साथियों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार फिरनी, जो कि बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक घर में सबकी पसंद है। उसका एक कारण ये है कि बच्चे ज़्यादातर ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते और बुज़ुर्गों से खाए नहीं जाते। तो इन दोनों के लिए मैंने इस तरह से ड्राई फ्रूट इसमें डाला है कि दोनों को पता भी नहीं लगेगा और आराम से वो स्वादिष्ट फिरनी का आनंद भी ले पाएंगे। और मज़े की बात यह है कि फिरनी इतनी जल्दी बन जाती है और घर में सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। इसलिए जब भी कोई मेहमान आए ना, बिना सोचे समझे फिरनी बना दीजिए। एक तो सबको पसंद आएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। इसीलिए तो ये फिरनी हमारी दादी नानी के समय से सबकी फेवरेट है। ये बिना देर किए चलो बनाते हैं स्वादिष्ट फिरनी। अब हम तैयारी करते हैं स्वादिष्ट फिरनी बनाने की। तैयारी हमारी पहले से होगी तो फिरनी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा देर तक गर्मी में रसोई घर में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इन बादामों को भिगो के रखना है। मैंने इन्हें रात को नहीं भिगोया था। सुबह थोड़े से गर्म पानी में मैंने बादामों को भिगो दिया और 1 घंटे के बाद देखो कितने अच्छे से छिल रहे हैं। इस तरह मैंने सभी बादाम छील लिए हैं और अब मैं लूँगी 5 से 7 हरी इलायची। छोटी इलायची के मैं छिलके और बीज अलग अलग कर लूँगी। फिरनी में मैं सिर्फ हरी इलायची के बीजों का ही प्रयोग करूँगी और जो छिलके हैं वो मैं चाय बनाने के काम में ले लूँगी। तो हरी इलायची के बीजों को निकालकर मैंने छिले हुए बादामों के साथ रख दिया है। और अब मैंने एक छोटा मिक्सी का जार ले लिया है। उसमें बादाम और हरी इलायची के बीजों को थोड़े से दूध में मिलाकर बिल्कुल महीन पीस लूँगी, क्योंकि घर के जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो साबुत मेवे नहीं खा सकते हैं। इसलिए मैंने इनको बिल्कुल बारीक पीसना है। जार का ढक्कन मैंने लगा दिया है और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। बादाम और हरी इलायची के दाने अच्छे से पिस गए हैं। इसको मैं एक कप के अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ और अब मैं तैयारी करूँगी थोड़े से दूध के अंदर 5-7 धागे केसर के मिलाकर इसको मैं रख दूँगी, ताकि जो केसर की खुशबू और कलर है इस दूध में आ जाएगा और फिरनी में जब मैं डालूँगी तो फिरनी का कलर भी लाजवाब हो जाएगा। अब मैंने लिए हैं कुछ भीगे हुए चावल। इनका पानी निकालकर उसी मिक्सी जार में जिसमें हमने बादाम पीसे थे, ये चावल मैं उसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा दूध इसमें मिलाकर इसे दरदरा पीसूँगी। मिक्सी एक बारी ऑन ऑफ करके इस तरह दरदरा पिस जाएगा। अब 1 लीटर दूध को मैंने कढ़ाई के अंदर डालकर गैस पर रख दिया है और मेरी तीनों चीज़ें तैयार हैं। केसर वाला दूध, बादाम वाला दूध और चावल वाला दूध। और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि दूध में उबाल आ जाए।
सबसे पहले मैंने इसमें डाला बादाम और छोटी इलायची का घोल और इसको लगातार हिलाते रहना है। और दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। इसमें मैं मिला दूंगी चावल और दूध का घोल। जब चीज़ें पहले से तैयार होती हैं तो भोजन बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। और ये देखिए, भोजन बनाते बनाते एकदम झमाझम बारिश शुरू हो गई। मैंने गैस को सिम पे रख दिया और दरवाज़ा बंद करने गई क्योंकि पानी अंदर तक आने लग गया था। चलो फिर से शुरू करते हैं। अब लगातार दूध को करछी से हिलाते रहना है ताकि जो हमने चावल का घोल डाला है वो तली में नहीं लगे। वैसे तो मैं नॉनस्टिक कढ़ाई में ही बना रही हूँ, लेकिन अगर दूसरी कढ़ाई में बनाती तो नीचे लगने का डर हो जाता। फिरनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है तो अब मैं इसमें अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल दूंगी और साथ में केसर वाला दूध भी मिला दूंगी ताकि केसर की खुशबू और रंगत फिरनी में अच्छे से घुल मिल जाए। मैं कम चीनी पसंद करती हूँ, हमारे घर में बहुत तेज़ मीठा पसंद नहीं करते, तो आप सब भी अपनी पसंद के अनुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको धीरे धीरे लगातार हिलाना है। और ये देखिए कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी फिरनी बनकर तैयार हुई है। इसके चारों तरफ जो मलाई इकट्ठी होती रहती है उसको भी धीरे धीरे करछी से दूध में मिलाते जाना है। और अब मैं थोड़ा ठंडा होने के बाद इन कटोरियों में ये फिरनी डाल दूंगी। फिरनी बनाते बनाते ही मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो गया। केसर की खुशबू, इलायची की खुशबू और वो जो गाढ़ा होता दूध है ना, ऐसा लगता है कि जैसे ना खोया बन जाता है, रबड़ी बन जाती है। और अब इस तरह कटोरी में सजाकर ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट भी सजा दिया, थोड़े से केसर के धागे भी। और जो घर के बच्चे और बुज़ुर्ग हैं उनके लिए मैंने बिना ड्राई फ्रूट ऊपर से डाले अलग से फिरनी रखी है। अब इनको मैं कुछ देर के लिए कटोरियों को फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी फिरनी बनी है। साथियों, खीर और फिरनी दोनों एक जैसी लगती हैं, बस इसमें जो अंतर होता है, खीर में साबुत चावल का उपयोग होता है जबकि फिरनी में दरदरे पिसे हुए चावल का। जहाँ खीर को बनने में समय लगता है, फिरनी को बनने में बिल्कुल समय नहीं लगता। खीर दानेदार होती है जबकि फिरनी गाढ़ी और क्रीमी होती है। साथियों, फिरनी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना।